शहर में इन दिनों फोन की घंटी बजते ही कारोबारियों का दिल सहम सा जाता है कि कहीं ये रंगदारी वाली कॉल तो नहीं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसराफिल उर्फ लाला, डॉक्टर भक्ति सिंह तो कभी जय राजगढ़िया जैसे लोगों ने रंगदारी भरी कॉल आ चुकी है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी मिल चुकी है। इसी कड़ी में तेतुलमारी 22/12 निवासी बाबर अली, जिसे गैंगस्टर प्रिंस खान ने व्हाट्सएप मैसेज से 5 लाख की रंगदारी मांगी, जिसके बाद जोगता थाना में इसकी शिकायत की गई। बाबर अली के पिता एवं भाई ने बताया कि उनका बेटा जोगता थाना तो गया मगर वापस नहीं आया। उन्होंने कहा कि जोगता थाना प्रभारी ने कहा कि एसपी साहब उनसे पूछताछ कर रहे हैं। ये मेरा लड़का मोहम्मद बाबर अली 15 तारीख 8 बजे रात से बड़ा बाबू जोगता थाना बुलाए थे तो चले गए। उसके बाद वहाँ से लेके चले गए, कहाँ लेके गए हम लोगों को कुछ मालूम नहीं, और जाने पर थाना जाने पर बताते कि मुझको भी कुछ मालूम नहीं। किस लिए लेके गए थे? क्या कुछ फिरौती रंगबाजी वगैरह मांगी गई थी? पैसे? ये नहीं उसे किसी ने दिया था, उसी के बोले के सिलसिले में बुलाया गया है। और हाँ, रंगबाजी मांगा गया है, उसी के सिलसिले में बुलाया गया है। किनके द्वारा मांगा गया? प्रिंस खान के द्वारा। प्रिंस के खान के द्वारा। कितने पैसे की रंगबाजी मांगी गई थी? 5 लाख रुपये महीना लगे उनको लगे 5 लाख रुपया। 5 तारीख को भैया को एक मैसेज आया था कि तुमको 30 लाख रुपया देना है और 5 लाख रुपया महीना देना है। तो हम लोग भैया बहुत छोटा आदमी है, हम लोग डर गए, इसलिए हम लोग कहीं पे कंप्लेन नहीं किए। पापा लोग भी कोई नहीं थे घर में, भैया लोग मम्मी पापा दोनों बाहर गए हुए थे। हम लोग बोले उनको बताना भी ठीक नहीं, आने दीजिए तब बताएंगे। इसी बीच में जिस दिन पापा लोग आने वाले थे उस दिन जोगता थाना से और बसड़िया थाना से बड़ा बाबू आए और छोटा बाबू आए घर पे कि आप अपना मोबाइल और अपनी पत्नी का मोबाइल दीजिए। वो दे दिए अपना मोबाइल उनके और बोले कि थाना आइए। थाना जब वहाँ पर गए तो बोले कि आपका मोबाइल चेक होगा। हम लोग बोले किस बात पे सर? हम लोगों को तो खुद धमकी मिला हुआ, हम सोचे उसी के सिलसिले में आपको पता चला होगा। बोला हमको नहीं पता था, तो और भी धमकी मिला। उसके बाद ही पता चला कि किन किन को और धमकी मिला है, ठीक ना। उसके बाद में बोले कि ठीक है, आपको जब बुलाया जाएगा तो आइएगा। तो आज हम आप लोग लोग एसपी से मिलने के लिए आए हैं, क्या कारण है? हम लोग मिलने आए हैं सर कि मेरे भैया को किडनैप करके प्रशासन द्वारा कहाँ रखा गया है। अगर प्रशासन ही किडनैप करके रखेगा तो आम जनता का क्या हो। कितने दिनों से आपके भाई नहीं है घर पर? परसों शाम से 15 तारीख को शाम को 8 बजे उनको फ़ोन आया कि आप थोड़ा देर के लिए आइए थाना। कहाँ से फोन आया था? जोगता थाना से। तो भैया गए वहाँ पे। उनके बाद थोड़ा देर के बाद वे बोले कि यहाँ से एएसपी सर बुलाए हैं, 10 मिनट के लिए चलना होगा। तो वो ठीक है चलिए। और उसके बाद सर कुछ भी पता नहीं है। थाना जाते हैं, थाना में पूछते हैं, बोलते हैं हमको कुछ नहीं पता है, एएसपी सर डील कर रहे हैं, एसपी सर के पास ही पता है। बोले सर तो आप ही ना बताइएगा, जिंदा है कि मर गया है, क्या हुआ, धमकी मिला हुआ है। बोलते हैं कि प्रशासन के अंडर में सेफ़ है। प्रशासन के अंडर में सेफ़ क्या रहेंगे? वो कौन सेफ रहा आज तक प्रशासन? दवा भी चलती है, ब्लड प्रेशर का जो ले रहा है या नहीं ले रहा है। आप कौन है? हम उनके छोटे भाई। मेरे पति मोहम्मद बाबर अली को 5 तारीख को प्रिंस खान के द्वारा फ़ोन के माध्यम से व्हाट्सएप पर धमकी उनको मिला। धमकी में जान मार देने की धमकी दी गई और पैसों की मांग की गई। उसके बाद हम लोग डर गए, पुलिस में कंप्लेन नहीं किए। और फिर उसके बाद 15 तारीख को जोगता थाना प्रभारी द्वारा फ़ोन के माध्यम से मेरे पति मोहम्मद बाबर अली को थाना बुलाया गया, जहां उनसे कहा गया कि एएसपी साहब ने बुलाया है। फिर थाना प्रभारी ने ही एएसपी साहब से उन्हें मिलवाया। उसके बाद से अभी तक मेरे पति लापता है। वो कैसे हैं, किस हाल में हैं, हम नहीं जानते। 15 से आज 17 तारीख हो गया, मेरे पति लापता है। और और थाना प्रभारी से भी हम जब पूछ रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि हमको इसका कोई न्यूज़ नहीं पता है, कोई खबर पता नहीं है। और अगर मेरे पति के साथ ऐसी कोई बात है, अगर वो दोषी हैं तो उनको सज़ा दीजिए। मुझे कानून पर पूरा यकीन है और हम कानून को लेकर के चलते हैं। और अगर मेरे पति निर्दोष हैं तो मेरा अपील है कि उनको रिहा कीजिए।